खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं। खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं। वही मालिक है जिसके नाम से हर काम का हम आगाज़ करते हैं। वही मालिक है जिसके नाम से हर काम का हम आगाज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सभी अपने सीनियर सागा ग्रुप के मेंबर्स और फ्रेंड्स को बहुत प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। और आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ आप लोगों के साथ में कुछ समय बिताने के लिए, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। वैसे तो हर एक इंसान की ज़िंदगी के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन मेरी कहानी जो आज तक, बचपन से आज तक बीती, वही मैं आप सबके संग शेयर करने के लिए लाई हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत इंस्पायरिंग लगेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जन्म बचपन में एक ज्वेलर्स फैमिली में हुआ और हम 3 बहनें, और उस ज़माने में बहुत मानते थे कि लड़के को बहुत अहमियत दी जाती थी और लड़कियों को उतनी नहीं दी जाती थी। लेकिन नहीं, माय फादर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी मिरांडा हाउस से, और हमारी वेस्टर्न टीवी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की दुकान थी ब्रिज नारायण कंपनी चांदनी चौक। और बहुत यंग एज में फ़ादर हमारे गुजर गए, और उस दुकान को हमने 10 साल तक तीनों बहनों ने अपने फादर की डेथ के बाद उसको चलाया, और हमें अवार्ड मिला फॉर मैक्सिमम सेल्स ऑल ओवर दिल्ली। उसके बाद हमारी शादी जब हो गई, और उस दौरान जब छुट्टियां होती थी तो हमारे माँ बाप हमें गाना या कुछ ना कुछ हॉबी में डालते थे। लेकिन गाना जो था मेरे बहुत दिल के क्लोज था, और मेरे को हमेशा, मैं ऑफ एंड ऑन गाने जो थी गुनगुनाती रहती थी। रेडियो का ज़माना था, टीवी तो बाद में आया, तो रेडियो सुनती रहती थी। उसी से मेरी दिलचस्पी गाने के संग बढ़ती चली गई, और फिर गाना सीखती थी। और फिर मैंने अपने पोस्ट ग्रेड करा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड साराभाई केमिकल्स में 3 साल नौकरी करी। और वहाँ से फिर जब मेरी शादी हो गई तो उस ज़माने में लड़कियों को नौकरी नहीं करने देते थे, सो वो नौकरी मेरी छूट गई और मैं घर गृहस्थी में बिज़ी हो गई। लेकिन मुझे अपनी इनकम की आदत थी, इसके लिए घर में बैठ कर भी, क्योंकि मुझे सिलाई विलाई आती थी, तो जब मैंने अपने बच्चे के लिए कपड़े सिले तो उसके लिए मुझे ऑर्डर्स मिले। और सोफिस्टिकेशन बुटीक एक साउथ एक्सटेंशन में, उन्होंने मुझे उसके लिए ऑर्डर्स देने शुरू करे। उससे क्या हुआ, मैं घर भी देखती रही, अपनी हॉबी भी स्टिचिंग की करती रही, और उससे मेरी अपनी पर्सनल इनकम भी आई, और उससे मेरी अपनी ईगो भी शांत हुई कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक आज शादी हो गई तो अपने हस्बैंड पर ही डिपेंडेंट हूँ। ऐसा सोच मुझे कभी नहीं लगा। हमेशा मुझे लगा मुझे अपने आप कुछ करना है। और फिर धीरे धीरे मैरिज ट्रूज़र सेट्स बनाने लग गई, और गाना भी परस्यू करती रही। बच्चे जब हॉस्टल चले गए, बड़े हो गए, फिर मुझे लगा कि अब मुझे वापस अपने गाने पे जाना चाहिए। और उस ज़माने में मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले, संगम कला ग्रुप के प्रेसिडेंट बिश्नोई जी, जो कि सोनू निगम को भी गाना सिखाते थे। मैंने उन्हीं से गाना सीखा। उन्होंने, क्योंकि 18 साल का गैप पड़ गया गाने में, उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे गाने के ऊपर, और मुझे 2.5 घंटे की क्लास दी, बिल्कुल घड़ी देखते ही नहीं थे। और मुझे प्रयाग यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम भी दिलाया, और दिल्ली में मुझे इंडियन आइडल के शोज़ में ले जाते थे और कहते थे मैं तुम्हें इस मंच पे देखना चाहता हूँ। लेकिन चलो, जैसे वो बेचारे गुजर गए और उनका सपना वहीं रह गया। और लेकिन मुझे लगा उन्होंने जो एक मुझे गाना, मेरे अंदर ये इंस्पिरेशन मेरे को इतनी कर दी थी कि मैं गा सकती हूँ बहुत अच्छा, कहीं पहुँच सकती हूँ ज़िंदगी में, वो मैंने कंटिन्यू रखा। आपको एक गाना सुनाती हूँ जो मेरे गुरुजी को बहुत पसंद था। दिस इज़ अ क्लासिकल सॉन्ग फ्रॉम कोहिनूर मूवी, एंड रफ़ी जी का गाया हुआ गाना है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धुम ताधा,
मृदंग बाजे तिरकट दुम तादा, नचत थुम थुम तथै तथै तन धुम धुम तननन धुम धुम तनन, ध्राम ध्राम धा 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 धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। उधर ताना धर धर दाना दारे दीम दीम तना ना धर धर तानी ता दारे दीम दीम तना ना धर धर तानी ता दारे दीम दीम तना ना धर धर तानी ता उदे ना धर धर तानी ता उदे ना धर धर तानी ता दारे दीम दीम ताना। थैंक यू। ये मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग अपने गुरुजी से ली और गाना सीख के फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे अपने शोज़ करने शुरू कर दिए। यहाँ पर भी गुड़गांव आ गए हम लोग। गुड़गांव में आकर हमने कैरियोके ट्रेनिंग करी लिली मैडम के संग। और इस सब के दौरान करते करते, क्योंकि मैं एक ज्वेलर्स बैकग्राउंड से थी, तो मुझे लगा कि ज्वेलरी भी मेरे मन में बसी हुई थी। मेरे को लगा ज्वेलरी से भी कुछ रिलेटेड करूं। और फिर जैसे शादी के कुछ दिन बाद जब मैंने स्टिचिंग करी तो उसके संग बड़े लोगों की भी मैचिंग चीज़ें बनाने लग गई, जैसे ट्रूज़र सेट्स बनाए शादियों के। तो उसके संग उन्होंने कहा ज्वेलरी का भी आइडिया इतना अच्छा कर रहे हो तो ज्वेलरी के भी करो हमारी डिज़ाइनिंग के। मैंने अपनी एग्जीबिशंस लगानी शुरू कर दी, लोगों से अपनी चीज़ें जो देते सजा के। और मेरा बहुत नाम हुआ, निनी जॉली डिज़ाइनर के नाम से बहुत फेमस हुई। और साथ में मैंने थोड़ा सोशल वर्क भी करना शुरू करा। जब भी कुछ करो मुझे लगा हमें सोसाइटी को भी कुछ देखा के लिए भी कुछ करना चाहिए। और मैं एग्जीबिशंस में जाके मेरे को आई केम इन डायरेक्ट टच विद द आर्टिस्ट। उन आर्टिस्ट से जब मैं 1 to 1 मिली तो मुझे लगा ये इनके बहुत पिटिएबल कंडीशंस में रह रहे हैं ये लोग। मुझे लगा उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर उनसे चीज़ें, मेरा घर बहुत, आई वॉज इन अ बंगलो इन दिल्ली, तो पूरा घर में मैंने उनकी चीज़ें जो लेके सजा दी। उनके पास बेचारों के आउटलेट नहीं था, कहाँ बेचे। गवर्नमेंट तो एम्पोरियम में डाल देती है चीज़ें उनकी, वहाँ चाहे वो सड़ें चाहे ख़राब हों, जब ग्राहक आएगा तब बिकेंगे, तब पैसे मिलेंगे। तो मेरे को उनको शिपमेंट्स वगैरह बाहर भेजने नहीं आती थी। और ऐसी चीज़ों के मुझे लगा ग्राहक बाहर भी बहुत है। सो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते थे, लोग आते थे, देखते थे मेरे घर को, पसंद करते थे चीज़ें, तो मैं उनकी बेच देती थी। जैसे सब आदमी, वे टू अ मैन्स हार्ट इज़ थ्रू हिज स्टमक। सो हर औरत को, हमारे ज़माने में हम अपनी माँ को देखते थे कि खाना वाने बनाने करने का बहुत शौक़ होता था। उस ज़माने स्विगी और जोमेटो का ज़माना नहीं था, हर चीज़ घर में ही बनती थी। सो मेरे को भी खाना बनाने का बहुत शौक़, ये सब भी शौक़ हुआ। तो लेकिन जब ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, कुछ चीज़ अच्छी बनती तो उनको लगता दादी चलो लेट्स मेक अ वीडियो। और उस चक्कर में मेरी ग्रैंड डॉटर ने एक मेरा वीडियो बनाया, दादी और पोती की रसोई के नाम से। उसमें जब उन्हें कोई चीज़ पसंद आती थी तो मैं उसको बनाती थी और वो उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देते थे। और उसका यूट्यूब चैनल का नाम रख दिया दादी एंड पोती की रसोई। उसमें प्रॉन कॉकटेल, जैसे डब्बे की रोटी, तंदूरी रोटी सबको अच्छी लगती है। अगर रोटी अच्छी बनी हो और खाना सब्ज़ी बेस्वाद हो तो भी रोटी अच्छी हो तो खाना अच्छा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। सो कभी भी जब लगा बच्चों की आज सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं है, चलो तंदूरी रोटी बना दो तो अच्छी हो जाएगा। सो ऐसी बात नहीं है कि सीनियर लोग जो हैं हर ज़िंदगी के हर पड़ाव में बहुत कुछ है उनके लिए करने को, ऐसा नहीं है कि। और अगर बच्चे संग हैं तो उनसे तो तुम बहुत ही टेक्नोलॉजी में माना हम उतने चुस्त नहीं हैं, तो हम उनकी हेल्प ले लेते हैं, उससे हम काफ़ी सीख गए। जितने भी वीडियो चैनल्स वगैरह मैंने, अब मैं खुद बना लेती हूँ। शुरू में मेरे बच्चे मुझे हेल्प करते थे बनाने में, नाउ आई कैन मेक इट माई सेल्फ। हर एक उम्र में आदमी को सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। और छोटी उम्र में जब आप जो सराउंडिंग में आप रहते हो ना, वो भी एक लर्निंग स्कूल की तरह से होता है। हमारे दादाजी जो थे वो एक डिज़ाइनर थे जो कि ज्वेलरी डिज़ाइन करते थे, विजंती माला, नरगिस, उस ज़माने की एक्ट्रेसेस के लिए उस तरह के पहुँचे हुए डिज़ाइनर थे। और घर में ही कारीगर बैठे रहते थे तो उनको हम देखते रहते थे और ऑब्ज़र्व करते रहते थे। जब कुछ चीज़ वो बनाते थे, कुछ गले का बनाया तो मैनिक्विन वगैरह
तो इतनी नहीं होती थी। यही है, घर में जॉइंट फैमिली थी, लड़कियां बच्चे हैं, चलो ये पहन के दिखाओ ज़रा कैसा है, दिखाया उनको कि अच्छा है। उस वो सब से हम बहुत कुछ सीख गए, हमारे जहन में बैठ गया ये कैसे, कहाँ पे बारीकियाँ चेक कर रहे हैं ज्वेलरी की और कैसे उसको डिस्प्ले कर रहे हैं ये सब। और वहीं से सीख के, ये नहीं मालूम था लेकिन कि मैं भी एक दिन एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बनूंगी। मेरे डैड भी कभी नहीं उस लाइन में गए, लेकिन आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई जॉइंट फैमिली हु वेंट इनटू फॉर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। ये सब न्यूएंसेस ऑफ ज्वेलरी मैंने अपने दादाजी से सीखी। और जब मेरी शादी के बाद मैंने स्टार्ट किया ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम। पहले जब स्टिचिंग का करा और उसके बाद मुझे लगा कि अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, मेरे को और टाइम है, मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में चली गई और उसमें सब डिज़ाइनिंग करी तो मुझे बहुत अच्छा वो मिला, रिस्पॉन्स आया। इसमें इन्वेस्टमेंट भी थी। आई डिडंट वांट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम माय हस्बैंड। कल को फ्लॉप शो हो गया, देन आई डिडंट वांट टू बी आंसरेबल टू हिम। सो एक हमारे फ्रेंड हैं, क्योंकि सर्कल था सारा ज्वेलर्स का, तो उन चीज़ें जो थी उनके कारीगर से भी बनवा लेते थे, आइडियाज़ अपने कर करके, और फिर जैसे ही पेमेंट आती थी उनको देते थे। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके अपना भी बिल्डअप कर लिया, डिज़ाइनिंग का सामान, ये सब चीज़ें कर ली अपनी। ज़िंदगी में तो समस्या हर दिन नई खड़ी होती है, ज़िंदगी में तो समस्या हर दिन नई खड़ी होती है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी होती है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी होती है। इसी मैसेज के साथ मैं आप सबका, सीनियर सागा के सभी मेंबर्स का, यूनिट के लोगों का और कैमरामैन का और शुभम का, मोना का और अन्य जो भी कोई रिलेटेड हैं इस वीडियो के साथ में, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये आप लोगों के समक्ष अपनी जीवन की इस गाथा को सुनाने के लिए, इस सब के लिए आप सबका, सीनियर सागा के लोगों का, मेरे सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, मुझे देखा, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।